आप भी मुझसे वही कह रहे हैं जो घर का हर शख्स मुझसे कह रहा है। मुझे मेरे इरादे से कोई नहीं हटा सकता। पागल हो गई है तुम। एक लड़के के चाहत ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि अपने बड़ों का प्यार नजर नहीं आ रहा। अगर बड़ों को मेरी पसंद का इतना ही ख्याल होता तो सलमान को इस तरह जलील करके निकाला नहीं जाता। वो लोग इसी काबिल थे। जिस घर का सरपरस्त एक फ्रॉड हो, एक मुजरिम हो, उस खानदान से क्या उम्मीद की जा सकती है? पर ये कहाँ का इंसाफ है भाईजान कि करे कोई और भरे कोई। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि सलमान के अब्बू ने जुर्म किया है तो सजा सलमान को क्यों दी जा रही है? कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह, ये फैसला तो वक्त ही करेगा। फिर भी मैं तुम्हें एक मुजरिम के घराने की बहू नहीं बनने दूंगा। आप मेरे बड़े भाई जरूर हैं, लेकिन मेरी तकदीर के मालिक नहीं बन सकते। आयशा, तकदीर का मालिक तो सबका एक ही है, लेकिन तकदीर को सजाने संवारने वाले को भूलना नहीं चाहिए। ज़हीर भाईजान की मोहब्बत, उनकी कुर्बानियों का सिला यही दे रही है तुम? तो क्या भाईजान को अपने लाड प्यार का मुआवजा चाहिए? आयशा, तुम अपने हाथों से अपनी खुशियों के दरवाजे बंद कर रही हो। अब भी वक्त है, समझ जाओ वरना बहुत पछताओगी। मैं सोच रहा हूं कि जो बात मुझसे सभी कह रहे हैं मैं उस पर अमल कर ही लूं। कौन सी बात? आयशा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसका निकाह पढ़ा दे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाईजान? हाँ फिरोज, हाँ। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहा? अब बैठो। अब बोलो क्या बात है? भाईजान, मुझे आपसे आयशा के बारे में कुछ बात करनी है। आयशा के बारे में? क्या हुआ उसे? खैरियत तो है? उसे तो कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बर्ताव से इस घर में बहुत कुछ होने वाला है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ कहो। आपको मालूम है आयशा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि आप दोनों भाई कौन होते हैं मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले। मैं इस काबिल हूं कि अपने फैसले खुद कर सकूं। आप दोनों को कोई जरूरत नहीं है मेरे जाती मामलों में दखल देने की। फिरोज, इस समय उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो हादसा उसके साथ हुआ है उसकी वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। चिड़चिड़ी नहीं बल्कि बागी हो गई है। उसके बगावत भरे अंदाज से ऐसा लगता है कि कल वो कुछ भी गलत कर सकती है। आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, हो सकता है कल ना कर पाऊं। फिरोज तुम तो बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हो। अभी वो बच्ची है, नादान है, उसे समझ नहीं है। आपकी इसी सोच ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। आपने उसे सर पर चढ़ा रखा है। देख लीजिएगा भाईजान, कल वो आपके लाड प्यार का क्या सलाह देती है। फिरोज, अभी इस घर में तुम्हारे बड़े मौजूद हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे बचपन से संभाला है। अगर मैं उसे लाड प्यार कर सकता हूं तो उसे समझा भी सकता हूं। तुमसे मत कहो। फिरोज, तुम्हारे भाईजान इस घर के बड़े हैं और बड़ों से ऊंची आवाज में बात करने को बदतमीजी कहते हैं। अभी हमारी फितरत में यह शामिल नहीं है कि हम बदतमीजी करें। मेरा फर्ज था कि भाईजान को आगाह करना, आगे इनकी मर्जी। मैं चलता हूं। इधर इसका एक गुस्सा, गर्म खून का जोश, और उधर आयशा की हरकतें तस्वीर में जुदा रहेगी। कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस पर भरोसा रखिए। हाँ खुशबू, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। पूछेंगे नहीं मैंने फोन क्यों किया? तुम ही बता दो। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। किस बात का शुक्रिया अदा? नसरीन आपा से माफी मंगवाने का। अगर आपने मशवरा नहीं दिया होता तो हम दोनों बहनों का गिला शिकवा कब दूर होता पता नहीं। चलो कोई तो है अपनी बात मानने वाला। वैसे भी अपनों से नाराज रहना अच्छी बात नहीं है। क्या बात है फिरोज, आपका लहजा कुछ बदला हुआ सा है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसे ही आयशा से जरा कहासुनी हो गई थी। उसी की शिकायत करने में भाईजान के पास गया था, मगर भाईजान उसी की तरफदारी करने लगे। फिरोज, ज़हीर भाईजान बहुत ही समझदार इंसान है। आपको उनकी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बड़े जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं।
हमारा ही डायलॉग हमें ही सुना रही हैं आप? क्यों, अच्छा नहीं लगा? आप सही सीखा है जनाब। नहीं नहीं खुशबू, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझसे कुछ तो सीखा। अच्छा फिरोज, मैं फोन रखती हूँ। बस? हाँ, आपका शुक्रिया अदा करना था बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। I'm sorry, बेटा। I'm really sorry। मुझे मालूम है बेटा कि तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा। हम लोग तुम्हारे स्पोर्ट्स डे फंक्शन पर नहीं आ पाएंगे। मगर क्या करूं, सारी गलती तुम्हारी मां की है। हेलो सुधीर, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे सॉरी कह देने से मुकुल की आंखों के आंसू तो नहीं सूख जाएंगे ना। साल में एक दफा ये स्पोर्ट्स डे फंक्शन आता है और उस दिन भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। सुधीर, इसमें मेरा कसूर है। अगर वो इनविटेशन कार्ड मुझे पहले मिल गया होता तो उस दिन मैं अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं रखता था। लेकिन तुमने मेरे बेटे के सामने मेरा सर झुका दिया। सुधीर, सॉरी कहने के बाद भी तुम मुझे ब्लेम किए जा रहे हो। उस फंक्शन पे नहीं जाने का दर्द मुझे तुमसे ज्यादा है। तुम्हें अगर दर्द का एहसास होता ना नहीं तो वो डेट तुम कभी नहीं भूलती। आई डोंट नो सुधीर, मैं तुम्हारी बात पे किस तरह रिएक्ट करूं। जैसे चाहो रिएक्ट करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता नहीं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वक्त के साथ साथ हमारे रिश्तों की परछाइयां अभी धुंधली पड़ती जा रही हैं और यह सब तुम्हारी नेग्लिजेंसी की वजह से हो रहा है। इसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। और तुम क्यों अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेना चाहते हो? तुम मुझे आईना दिखाने की कोशिश कर रही? और तुम भी मुझे डोमिनेट करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ जिस पर हमेशा हुकूमत चलाते रहोगे। क्या कहा तुमने? निमी, आपा? अरे फिरोज। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, क्या बात है सुबह सुबह? बड़े घर में इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं कि सांस लेना मुश्किल हो गया आपा। सोचा 2 घड़ी आपके पास आकर बैठकर राहत की सांस ले लूं। अच्छा फिरोज, आयशा का क्या हाल है? इश्क का भूत उसके सर से उतरा या नहीं? आयशा तो बावली हो गई है, किसी की कुछ सुनने को समझने को तैयार ही नहीं। दरअसल बड़े भाईजान ने उसे सर पर जो बिठा रखा है। तो क्या भाईजान ने हमें सर पर नहीं बिठाया था? लेकिन हमने उनकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाने की कभी कोशिश नहीं की फिरोज। बहुत दुख होता है जब कोई किसी की मोहब्बत को उसकी मजबूरी समझ लेता है। और आयशा भाईजान की मोहब्बत को उनकी मजबूरी समझ रही है। आयशा अकेली इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। अगर बड़ी आपा की शय ना हो। आयशा की जिद पूरी करके बड़ी आपा को क्या मिल जाएगा? लेकिन अगर ये बात घर के बाहर निकल जाएगी ना फिरोज, तो हमारे घर की कितनी बदनामी होगी, ये तो सोचो। आपा, अगर इस बात का खौफ उन्हें होता तो क्या आयशा इस तरह जिद पर उतर आती? और क्या बड़ी आपा खामोशी के साथ सारा तमाशा देखती? नहीं, ये सब उनकी मिली भगत है। मैं आकर आयशा को समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिरोज, नसरीन भाभी का इस मामले में क्या नजरिया है? नसरीन भाभी बिल्कुल सही सोचती है। इरशाद एक नंबर का लालची इंसान है। पैसों के लिए वो अपना ईमान तक बेच सकता है। आयशा को ये बातें कौन समझाए? और फिर जिस रिश्ते की बुनियाद ही गलत नीयत से रखी गई हो, उस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? अल्लाह रहम करे फिरोज। ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे किसी बड़े तूफान की आमद लगती है। क्या बात है सुधीर, मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया? नहीं तो आ जाए। आज अचानक कैसे? मैं अब्बू के यहाँ जा रहा था, तुमने कुछ कागजात मंगवाए थे तो मैंने सोचा मैं ही देता चला।
ठीक है, मैं देख लूंगा। क्यों भाई, सब खैरियत तो है? क्या बताऊं जहीर, मैं अपनी परेशानियां तुमसे छिपा भी तो नहीं सकता। कैसी परेशानी है, कुछ बताओ तो। अब क्या बताऊं, जख्म भी मेरे हैं और मशतब भी मेरा। समझ गया, लगता है फिर किसी बात पर भाभी से बहस हो गई है। अब मैं किसी बात पर बहस तो नहीं कर सकता ना, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसके बिहेवियर में एक अजीब सा बदलाव आ गया आजकल। कोई बदलाव नहीं आया, ये सब तुम्हारा ज़हनी फितूर है। तुम हमेशा तस्वीर का एक ही रुख देखते हो, दूसरे पहलू की तरफ तुम्हारी निगाह नहीं जाती। जहीर, तुम हमेशा अपने दोस्त को गलत और उसकी पत्नी को सही साबित करने की कोशिश क्यों करते हो? इसलिए कि मैं अपने दोस्त को उससे कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। बहुत नाजुक मिजाज है और हल्की सी खलिश भी उसके दिल को अंदर तक कुरेद कर रख देती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? जहीर, जब तुम सब समझते हो तो तस्वीर के दूसरे पहलू की बात कैसे कह सकते हो? मैं एक समझदार इंसान हूं, लेकिन झूठे इल्जामों के दलदल में मैं अपने गृहस्थी को नहीं घसीट सकता। यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूं। इससे पहले कि ये चिंगारी बढ़ते बढ़ते एक शोला बन जाए, उसे हमेशा के लिए बुझा दो। गलती तो तुम्हारी थी निमी। अगर तुम मुकुल को फोन कर देती तो बात यहां तक ना बढ़ती। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सुधीर से माफी मांग लो। जहीर ने ठीक कहा था, निमी से मुझे नाराज नहीं रहना चाहिए। सुलह करना ही समझदारी है। माफी मांग लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। निमी, ये कमरे में लाइट क्यों बुझा रखी थी? बस यूं ही। बस यूं ही क्यों? अभी तक नाराज हो? नहीं तो फिर इस खामोशी की वजह? सुधीर, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर दो। अच्छा, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, लेकिन अब अपने इस चेहरे से उदासी हटाओ, मुस्कुराओ। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खोल कर देख लो। सुधीर, ओ सुधीर, बहुत। सुधीर, मैं तुम्हें समझने में कितनी गलती कर रही थी। और नमीन, मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रहा था। अब तो मेरा जी करता है कि मैं इसी तरह गलतियां करती रहूं, तुम मुझे मनाते रहो और इसी तरह तोहफे देते रहो। अगर तुम इसी में खुश हो तो ऐसा ही करती रहो। लेकिन भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, खाना भी खिला दो। हाँ बाबा, पहले तुम फ्रेश तो हो लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। फ्रेश तो मैं हो गया।
थैंक यू ज़हीर, तुमने मेरी गृहस्थी की दीवारों को टूटने से बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम अनवर भैया। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अनवर भैया, ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पर नहीं की जा सकती थी? अच्छा, वहीदा कहाँ है? वो वसीम को शॉपिंग ले गई है। एक ही दिन मिलता है छुट्टी का। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आज संडे है। आप तो संडे के दिन भी काम करते हैं, आपको कहां से याद रहेगा। कल जो कुछ भी हुआ बहुत ही खौफनाक और हैरत अंगेज था। ऐसे कोइंसिडेंसेस अक्सर फिल्मों में हुआ करते हैं। मुझे भी इस बात का बेहद अफसोस है। आयशा की जिंदगी उस हादसे से भंवर में फंस गई है। काश हमें पहले पता लग जाता कि सलमान दिलावर का बेटा है, तुम्हें कभी भी। शायद इसमें अल्लाह मियां की मसलहत हो। वैसे आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, दिलावर बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। कुछ पता चल क्या? वो शहर से बाहर है। उसकी बात अक्सर उसके बड़े बेटे इरशाद से होती है और हर फोन कॉल में एक फ्लैट नंबर 143 की बात होती है। 143 नंबर? किस बिल्डिंग में है ये फ्लैट? उसी का तो पता लगाना है। शायद फारूक अंकल को इस बात का कोई इल्म हो। तो आप उनसे पूछती क्यों नहीं? मैं डायरेक्ट उनसे तफ्तीश नहीं करना चाहता। मैं इरशाद और सलमान को यह जाहिर नहीं होने देना चाहता कि मैं इस केस में इंटरेस्ट ले रहा हूं, नहीं तो वो अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। फ्लैट नंबर 143। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपा कैसी है? सब अल्लाह का करम है। अब्बू कहाँ है? आप तशरीफ रखिए, मैं खबर करती हूँ। वैसे आप चाय लेंगे या कुछ नहीं। देखिए, कुछ नहीं तो इस घर में नहीं मिलता है। मैं चाय बना रही हूँ। ओके। अब्बू को तो खबर कर दो कि मैं आया हूँ। कर रही हूँ ना। अरे भाई खुशबू, किससे बातें हो रही हैं? अरे ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से तो है? जी दुआ। तशरीफ रखिए जी। हाँ, आज यूं अचानक आने का मतलब है कि कोई खास मकसद है? दुरुस्त फरमाया आपने अब्बू। मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। हाँ हाँ, क्या जानना है? आपके जो पार्टनर है दिलावर खान, उनके पास कोई फ्लैट है जिसका नंबर है 143?